बात करते हैं कि मोमेंटम होता क्या है। देखो, मोमेंटम नाम से दिखा रहा है कि फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि मोमेंटम एक ऐसी चीज है जिसमें हम क्वांटिटी ऑफ मोशन नापते हैं। क्या नापते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन की क्वांटिटी है उसको नापते हैं मोमेंटम के जरिए। होता क्या है बेसिकली, ये प्रोडक्ट होता है किसका किसका बच्चों? मास एंड वेलोसिटी का। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी है, वो कितनी तेजी से चल रहा है और उसका क्या मास है, उसी से क्या निकल जाता है? मोमेंटम। तो हमने कहा मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया आपका बच्चों मास और ये हो गया वेलोसिटी। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मोमेंटम। अब मोमेंटम को पी से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? पी से। तो पी इक्वल टू क्या बन गया? एम इंटू में वी। तो ये हो गया आपका मोमेंटम का फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा तो एक तो मास है और दूसरा क्या है भाई? अपना वेलोसिटी है। तो किलोग्राम आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या आ गया बच्चों? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये इसकी क्या है? एसआई यूनिट है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और वेलोसिटी का। इस लाइन का मतलब समझिए, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की मास की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऑब्जेक्ट के मास की बात कर रहा हूं। अगर मैं उसको इंक्रीज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? इंक्रीज कर रहा हूं, तो हमारा मोमेंटम बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मोमेंटम बढ़ेगा। और अगर मान के चलिए उसकी वेलोसिटी पे बढ़ाऊंगा तो भी जो आपका मोमेंटम रहेगा वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेकिन अगर मैं इसका मास और वेलोसिटी इनमें से किसी भी चीज को डिक्रीज करूंगा तो इसका जो मोमेंटम होगा वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। इसी को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। इसी की वजह से कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उस पर हम किसी चीज से मारते हैं, कुछ करते हैं तो उसको ज्यादा चोट लगती है। जैसे ए पर्सन गेट इंजरी इन द केस ऑफ हिटिंग मूविंग ऑब्जेक्ट। एक कोई आदमी है, अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट को हिट करेगा तो उसको चोट लगेगी। इसी वजह से तुमने देखा होगा कि रोड पे ना जब कार वगैरह बाइक वगैरह का एक्सीडेंट होता है तो इधर से कार बहुत स्पीड से आ रही है, इधर से बाइक बहुत स्पीड से आ रही है, और दोनों सामने सामने होकर जब टकराते हैं तो बहुत ज्यादा बुरा हादसा होता है और जान भी जा सकती है ऐसे हादसों में। जैसे कि स्टोन हो गया और पिबल्स हो गए और एनीथिंग, बिकॉज ऑफ मोमेंटम ऑब्जेक्ट। क्यों होता है भाई? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम होता है। अब ये सोचो कि अगर मैं एग्जांपल के लिए किसी कार की बात करूं तो कार का देखो वेलोसिटी भी ज्यादा रहता है और मास भी ज्यादा रहता है, तो इसका जो मोमेंटम है वो पहले से ही क्या आ गया? हाई आ गया। इसका मोमेंटम ऑलरेडी हाइड है। इसीलिए बड़ी गाड़ियों से कहा जाता है कि हट के थोड़ा सा दूर होके अपनी गाड़ियों को चलाइए यदि आप छोटी गाड़ी चला रहे हैं तो। एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए बोला गया है व्हाट विल बी द मोमेंटम। आपको मोमेंटम फाइंड करना है किसी भी स्टोन का जिसका जो मास है वो कितना है? 10 किलोग्राम। देखो मास पहले से दे रखा है 10 किलोग्राम है और उसको फेंका जा रहा है वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकंड से। यानी कि जो हमारा मास हो गया वो 10 केजी हो गया और जो वेलोसिटी हो गई वो कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड हो गई। हम जानते हैं कि जो हमारा मोमेंटम होता है वो मास इंटू में वेलोसिटी होता है। तो हमने कहा मास इंटू में वेलोसिटी। मास कितना है भाई? 10 केजी है और वेलोसिटी कितनी है? 2। और वैसे भी इसकी यूनिट क्या थी हमारे मोमेंटम की? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ऑलरेडी ये किलोग्राम में दे रखा है तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। मीटर पर सेकंड में दे रखा है तब भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। दैट मीन्स 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का इसका जो क्या है? मोमेंटम है। अब इतनी तेजी से कोई लगेगा तो चोट तो लगेगी ही लगेगी ना।